हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। तुम लोगों का खबर कैसा है? सीटेट का तैयारी कैसे चल रहा है? सीटेट आ गया, ज्यादा टाइम है नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना। हम सभी का तैयारी अच्छे चल रहा है। आज लेकर आया हूं 2026 फरवरी में होने वाला सीटेट का पेपर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ईबीएस का इंपॉर्टेंट लेसन प्लांट, इसका पार्ट 4। इसमें एमसीक्यू, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा 2011 से 2014 तक। एमसीक्यू का पार्ट 2 है ये। इसका आगे एक एमसीक्यू पढ़ाया है, अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब देखो, सीटेट एलपी ईबीएस प्लांट पीवाईक्यू पार्ट 4। शुरू करने से पहले अगर चैनल में नया आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया, इस तरह इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे आगे तुम्हारे पास पहुंच जाए। अब देखो 23 नंबर से शुरू होगा, 22 तक हो गया। इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, उसके बाद एमसीक्यू करना। क्वेश्चन देखो 23 नंबर, ये सीटेट जुलाई 2013 में आया था। ये इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ ए फ्लावर वी फाइंड ए थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड। देखो पेटल फ्लावर का कुछ पार्ट होता है। फ्लावर का कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट होता है। एक होता है क्या? पेटल। उसके बाद क्या होता है? सेपल। पहले होता है सेपल, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, उसको सेपल बोला जाता है। उसके बाद पेटल, उसके बाद पिस्टल, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है स्टेमेन। स्टेमेन में क्या होता है? स्टेमेन में फीमेल पोलिनाइजेशन पार्ट रहता है। इसमें रहता है एंथर, एंथर रहता है। और एंथर में जो रहता है वो है पोलन। पोलन खुद ही एक पाउडर है। पोलन खुद ही एक क्या है? पाउडर है। हमको बोला कि पेटल्स का अंदर जो पाउडर वाला पार्ट है फ्लावर का, वो कौन सा है? वो होगा पोलन। अगर ऐसा है कि पोलन आंसर में नहीं है, एंथर है, ऑप्शन में एंथर है, तो भी एंथर राइट होगा, क्योंकि पोलन कहां पे रहता है? एंथर में रहता है। अगर उसमें पोलन व पोलन गेन ये ऑप्शन अवेलेबल है तो वही होगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है लेकिन एंथर है तो भी वो देख सकते हो। अभी पोलन गेन अवेलेबल है तो ये होगा सी। ये एक मेल पोलिनाइजेशन पार्ट होता है। जैसे कि पिस्टिल में क्या होता है? फीमेल पोलिनाइजेशन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी रहता है। ठीक ऐसे ही हमारा जो क्या है स्टामिन है, स्टामिन में एंथर और क्या रहता है? फिलामेंट रहता है। अब देखो एग्जांपल ऑफ एन इनकम्प्लीट फ्लावर्स। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी सिनारोस, ऑप्शन सी डेट प्लम, ऑप्शन डी मास्टर्ड। देखो ये सारे चीज जिसमें रहेगा वो होगा कंप्लीट फ्लावर और जिसमें नहीं रहेगा वो होगा इनकम्प्लीट फ्लावर। इसमें देखो डेट प्लांट जो है ना, इसका स्टामिन, पेटल, सेपल, इस तरह सभी पार्ट जो मेन 4 पार्ट है, ये फ्लावर का 4 पार्ट इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये होगा इनकम्प्लीट फ्लावर। ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन सी, डेट प्लम। अब देखो 25 नंबर देखो, स्टोमाटा हेल्प इन ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। देखो स्टोमाटा क्या है? जो प्लांट का लीफ है। प्लांट का क्या है? लीफ है। ये एक प्लांट का सपोज लीफ है। लीफ में क्या होता है? लीफ में क्लोरोप्लास्ट रहता है, उसमें क्लोरोफिल रहता है। देखो क्लोरोफिल में क्या होता है? उसमें खाना पकाना जाता है, C6H12O6। अब इसमें छोटा छोटा होल होता है, ये विजुअलाइज नहीं होता है, किसी किसी लिप्स का विजिबल होता है। अब देखो ये छोटा छोटा होल होता है, इसमें क्या होता है? वेपर निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड आता है। इससे खाना पकाने के लिए क्या क्या? फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोप्लास्ट चाहिए, क्लोरोफिल। अब देखो ये क्या होता है? स्टेमा ने किसमें है? स्टोमाटा जो है वो किसमें है? ये लीफ में है। लीफ तो खाना पकाता है। अल्टीमेटली ये ऑप्शन फोटोसिंथेसिस करेक्ट है। उसके बाद रेस्पिरेशन, ये तो रेस्पिरेशन होता है क्योंकि वेपर निकल जाता है इससे। और ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन भी हेल्प करती है। कैसे? ज्यादा वाटर हो गया तो ये वेपर से निकल देता है, और अगर ऑक्सीजन निकल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। ऑप्शन होगा हमारा डी। देखो पोलिन 26 नंबर देखो, पोलिन गेन्स आर प्रोडक्शन इन। थोड़ी आगे ही बोला कि
जब देखो फ्लावर का जो स्टामिन है, स्टामिन है, स्टामिन में क्या होता है, एक होता है एंथर और एक होता है क्या, जे फिलामेंट। तो एंथर होता है, एंथर में क्या रहता है, एंथर में रहता है पोलन ग्रेन, जो मेल पोलिनेशन पार्ट होता है। अब ऑप्शन है हमारा देखो, ए फ्लावर, ओवरीज, एंथर्स, फ्रूट्स। पोलन ग्रेन किस में होता है, एंथर्स में होता है, ऑप्शन सी। दूसरे देखो 27 नंबर देखो, clove and saffron are obtained from which part of the plant? देखो जो क्लोव होता है ये टोटली फुल फ्लावर होता है, फुल फ्लावर। और जो सेफ्रॉन होता है ना, ये फ्लावर का जो पिस्टल है, पिस्टिल जो है इसका क्या है, पिस्टिल का जो पार्ट होता है, तीन पार्ट होता है, एक होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा, और एक होता है स्टाइल, और एक होता है ओवरी। देखो ओवरी एकदम सबसे नीचे रहता है और मिडिल में होता है स्टाइल, जो ऐसा होता है ना, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये तो ऊपर में जो पार्ट है यही क्या, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा स्पेलिंग देख लेना, कॉन्सेप्ट में है ऑलरेडी। अब देखो स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल क्या होता है, ये बीच वाला जो पार्ट होता है ना यही होता है स्टाइल। इसको ही सेफ्रॉन, जो प्लांट, सेफ्रॉन जिस प्लांट से लेता है ना, ये स्टाइल से बनाता है फ्लावर का। तो क्या होगा, अल्टीमेटली फ्लावर होगा, ऑप्शन सी। दोनों फ्लावर से लिया जाता है, एक लिया जाता है फुल फ्लावर और एक लिया जाता है फ्लावर का पार्ट से, फीमेल पार्ट से। 28 नंबर देखो, द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ विद द स्टेम इज कॉल्ड द, देखो ऑप्शन ए पेटुलियल, लेमिना, लीफ मार्जिन, लीफ बेस। देखो ये एक लीफ होता है, ये क्या है, लीफ है, ये एक पेड़ का ऐसे लगा हुआ है, इससे ऐसे लगा हुआ है ये लीफ। हमको बोला कि द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ विद द स्टेम, ये स्टेम है, स्टेम से लगा हुआ है, ये स्टेम है, स्टेम से लगा हुआ ये जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेटुलियल, पेटुलियल, पेट्यूल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पेट्यूल, ऑप्शन ए करेक्ट। अब देखो दूसरा देखो 29 नंबर देखो, select the correct statement about desert quack। पहला वाला देखो, it is a tree found in Australia। दूसरा देखो, this is a special kind of tree which has its roots growing from its branches। 3 नंबर देखो, the roots of this tree go deep into the ground till they reach water। 4 नंबर देखो, this tree store water in this tank, local people use thin pipes to drink this water। select the correct answer। ए में है 1 2 4, बी में है 1 3 4, सी में है 3 2 3 4, डी में है 1 2 3। अब देखो डिजर्ट क्वैक के बारे में थोड़ा समझो। ये ऐसा एक पेड़ है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें रूट्स बहुत बड़ा होता है। रूट्स नॉर्मल पेड़ का जितना हाइट होगा उससे 30 टाइम्स ज्यादा होता है रूट्स, और बहुत गहरा जाता है वो, और जहां तक वाटर नहीं मिला जाते रहेगा, और वाटर मिलने के बाद अपना टंग में ये वाटर स्टोर करता है। अब देखो इट इज ए ट्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ठीक है, करेक्ट है। दूसरा देखो, दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्री व्हिच हैज इट्स रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, ये नहीं है, इसका ब्रांचेस से रूट्स नहीं निकलता है, वो ब्रांचेस से रूट्स निकलता है बनाना ट्री का। अब देखो 3 नंबर देखो, द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, ये करेक्ट है, सही है। उसके बाद 4 नंबर देखो, दिस ट्रीज स्टोर वाटर इन दिस टंग, यस, ये टंग में स्टोर करता है वाटर। ऑप्शन होगा 1 3 4। देखो तो 1 3 4 किस में है, 1 3 4, 1 3 4, ऑप्शन होगा बी। कितना नंबर, 29 नंबर। ये आया था 2014 में आया था सीटेड। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन देखो, which one of the following is a large half? ऑप्शन ए banana tree, बी desert oak, खेजड़ी टी, डी नंबर बनाना। अब देखो हाथ तो पता ही है, जो छोटा वाला पेड़ है जिसका स्टेम है लेकिन वीक है,
इतना स्टेम है नहीं। अब देखो बनैना ट्री, डिजर्ट ओक, खेजड़ी सभी का स्टेम है, लेकिन जो बनाना ट्री है ना इसका एक ही स्टेम है, तो वो क्या है, वो वीक स्टेम है, बाकी सब पत्ते वगैरह ऐसे निकलता है। अब देखो ये होगा ऑप्शन डी, बनाना ट्री। ये ट्री में नहीं है, ये क्या है, हर्फ है। ये ट्री का वेरीफाई में नहीं पड़ा, ये किस में पड़ा, हर्फ सेक्शन में ये पड़ा। अब देखो हर्फ के बाद, ट्री के बाद क्या आता है, ट्री के बाद और एक स्पेसिस आता है, उसके बाद आता है क्या, हर्फ। हर्फ के बाद शार्प्स आता है, शार्प्स के बाद क्या आता है, ट्री आता है। मतलब हर्फ के बाद और एक स्पेसिस, उसके बाद ट्री आता है, ट्री बड़ा होता है। अब देखो 31 नंबर, which of the following is a natural vegetation of desert regions? Option A mahogany, B cactus, C number fir, D number sandalwood। अब देखो सैंडलवुड भी बोला जाता है इसको। अब इसका देखो डिजर्ट रीजन्स का क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है। वेजिटेशन जो होगा वो क्या होगा, कैक्टस। कैक्टस क्या करती है, जो डिजर्ट में प्लांट होता है ना उसका कैसे हेल्प करती है, वो ज्यादातर वाटर फाफर होकर निकालने नहीं देता है, क्योंकि डिजर्ट में क्या होता है, वाटर शॉर्टेज होता है, और खाना भी स्टोर करने में हेल्प होता है, और सेफ भी रहता है। दूसरे क्या होता है, जो दूसरे एनिमल होता है उसको नुकसान नहीं पहुंच पाता है ये काइट के होने के बाद। अगर वो खाने जाएगा तो काइट क्या होगा, अटैक करेगा उसको, इसीलिए। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन देखो, desert what to a tree whose roots go deep into the ground till they reach water. The depth of these roots is nearly 30 times the height of the tree. The tree is found in ये सितंबर 2014, सीटेड दिसंबर 2009 में 2 बार आया था, ये रिपीट हुआ था। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है बार बार रिपीट होता है, बार बार मतलब इस बार आया, दूसरे बार नहीं आया, उसके बाद 2-3 साल बाद आया, इस तरह भी होता है। इसलिए पीवाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखना ही है तुम लोगों को। अब देखो किस में मिलता है, राजस्थान में नहीं मिलता है, कहां पे मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, थोड़े आगे मिला था हम लोगों को। ऑप्शन होगा सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। 33 नंबर देखो, टोमेटो कम्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये कांसेप्ट में पढ़ाया था, टोमेटो ग्रीन चिल्ली कहां से मिलता है, टोमेटो कहां से मिलता है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखो 34 नंबर देखो, select the correct statements about the खेजड़ी टी। खेजड़ी टी के बारे में तो पता ही है। अब देखो पहला वाला, this tree is mainly found in desert areas। 2 नंबर देखो, it grows without much water। 3 नंबर देखो, it is a shady tree and children like to play in its shade। it stores water in its trunk and people use thin pipes to drink this water। which of the statement given above are correct? ऑप्शन ए में है 1 2 3, बी में है 2 3 4, सी में है 1 3 4, डी में है 1 2 4। देखो खेजड़ी टी क्या होता है, ये राजस्थान और अरबी अमीरात में पाया जाने वाला पेड़ है। वो क्या होता है, ये एक शायद है बड़ा वाला पेड़ है ये, और ये क्या करती है, चिल्ड्रन इसके नीचे प्ले कर सकती है, और ये ज्यादातर वाटर नहीं होगा तभी थोड़ा कम वाटर में भी, डिजर्ट में ज्यादातर पाया जाता है, डिजर्ट एरिया में, तो इसमें क्या है वाटर कम होगा तो इसको प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऑप्शन क्या क्या करेक्ट होगा, दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डिजर्ट एरियाज, ये करेक्ट है। इट ग्रोस विदाउट मच वाटर, ये भी है, डिजर्ट एरिया में तो वाटर है ही नहीं, कम होता है, नहीं है मतलब थोड़ा होता है लेकिन कम होता है, नॉर्मल एरिया के एरिया में जितना मिलता है इतना डिजर्ट एरिया में नहीं मिलता है। 3 नंबर देखो, इट इज अ शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड, ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट निकला। 4 नंबर देखो, इट स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक एंड पीपल यूज थिन पाइप्स टू ड्रिंक दिस वाटर, ये नहीं होता है, ये किस में होता है, डिजर्ट वर्क में होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये खेजड़ी टी में नहीं होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। 1 2 3 कौन सा है, ऑप्शन ए 1 2 3 है, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए। और ये आया था सीटेड सितंबर 2014 में आया था। अब देखो 35 नंबर देखो, स्टडी द फॉलोइंग अबाउट डिजर्ट वर्क। देखो पहला वाला देखो, डिजर्ट वर्क का बारे में तो बताया है कि ये ऐसा ट्री है, डिजर्ट में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये, और इसमें क्या होता है बेसिकली जो इसका रूट्स है ना इतना बड़ा होता है, जो प्लांट है इसका 3 टाइम्स बड़ा होता है। सपोज प्लांट 2 मीटर है,
ये रूट्स होगा, रूट्स कितना टाइम होगा 60 मीटर, इतना बड़ा होता है और ये प्लांट में वाटर स्टोर करता है। अब देखो पहला वाला, डिजर्ट वॉक इज ए ट्री दैट ग्रोस ऑलमोस्ट एज टॉल एज आवर क्लासरूम, अबाउट 4 मीटर। द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डाउन रियली 30 टाइम्स इट्स हाइट टिल दे रीच वाटर। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी, 2 भी, 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। 3 देखो, वाटर इज स्टोर्ड इन द टैंक फॉर दिस और दिस ट्री, ये भी करेक्ट है। और 4 नंबर, दिस ट्री इज फाउंड इन अबू धाबी, नहीं ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन होगा 1 2 3 करेक्ट है। ए में देखो 1 2 4 है, ये नहीं होगा। बी में 1 2 है, नहीं होगा। सी में 2 3 4 है, ये भी नहीं होगा। डी में है 1 2 एंड 3, तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन होगा डी, करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ये आया था सीटेट फरवरी 2015 में आया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंडरी एलिमेंट इन प्लांट न्यूट्रिशंस आर, ये पढ़ाया था प्लांट न्यूट्रिशन में, पढ़ाया था कि प्लांट का कुछ एलिमेंट होता है, इसमें कुछ प्राइमरी होता है, कुछ सेकेंडरी होता है और बाकी सारा होता है। इसमें देखो 36 नंबर, सेकेंडरी एलिमेंट कौन सा होता है, देखो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये सेकेंडरी होता है, और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ये प्राइमरी होता है। हमको बोला कि सेकेंडरी एलिमेंट हमारा होगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखो 37 नंबर देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीड। अब देखो व्हीट, ब्लैक पेपर, सागू, अनिसीड। देखो सागू जो होता है, सागू क्या होता है, पेड़ का स्टीम काट के इसको बनाया जाता है, तो ये क्या है, पेड़ का बेसिकली स्टीम है, ये सीड नहीं है, तो ऑप्शन होगा हमारा सी, जे सागू क्या है, जो साबूदाना है वो सीड्स नहीं है। वो ऑप्शन ये आया था सीटेट सितंबर 2015 में आया था। कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है, कमेंट में बताना क्लियर हो रहा है कि नहीं, अगर डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना। 38 नंबर देखो, 38 नंबर, from the following materials collected from a vegetable market by children, identify those with seeds inside। क्या हुआ, मार्केट से स्टूडेंट को कुछ वेजिटेबल लेके आना है और वो लेके आया, उसके बाद अंदर में किसका अंदर में सीड्स है किसका नहीं है वो क्लासिफाई करना है। देखो पोटैटो में तो सीड है नहीं, टमाटो में है, पेड़ में है, सिको में है, लेडी फिंगर में है, बिटर गॉर्न में है, ओनियन में नहीं है, कुकुम्बर में है। ये आया था सीटेट सितंबर 2000, ये 2000 होगा, 21 हो गया, 2015 में आया था ये, 2015, ये 2015। पीडीएफ का लिंक जब मिलेगा तब तो ये करेक्शन मिल जाएगा तुम लोग को। अब देखो ऑप्शन ए में है टोमेटो, पीर एंड सिको, बी में है टोमेटो, पीर, सिक्को, लेडी फिंगर, कुकुम्बर। इसमें देखो टोमेटो, पीर, सिक्को, लेडी फिंगर, बिटर ग्राउंड और कुकुम्बर, ये होगा ऑप्शन सी। कौन सा नहीं होगा, ओनियन और पोटैटो, बाकी सब सारे होगा। 39 नंबर देखो, which one of the following is not a characteristic feature of the roots of a banyan tree। banyan tree का कौन सा नहीं होगा, देखो ए नंबर देखो, roots hang down from the branches, ये होता है banyan tree में, ब्रांचेस निकलता है स्टेम से, ऐसे रूट्स निकलता है, ये सपोज ट्री है, इससे निकलता है रूट्स। उसके बाद ये करेक्ट है। उसके बाद देखो नॉट करेक्ट बोला है हम लोग को, देयर आर अंडरग्राउंड रूट्स, रूट्स स्टोर फूड। बनन ट्री में देखो अंडरग्राउंड रूट्स भी है, स्टोर फूड, ये फूड स्टोर, कुछ रूट्स ऐसा होता है कि फूड स्टोर करता है, लेकिन बनन ट्री में ये जो रूट्स होता है वो कभी भी फूड स्टोर नहीं करता है। तो हमारा आंसर मिल गया, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा नेगेटिव आंसर निकालना है, तो ऑप्शन होगा सी। हमारा ऑप्शन क्या है, सी है आंसर, आंसर है सी। ये आया था सीटेट सितंबर 2015 में आया था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन देखो, which one of the following is not a function of roots for the plant। देखो प्लांट का रूट का बहुत सारा फंक्शन है, मैं सिखाया था तुम लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियो में, जब अगर नहीं देखा तो देख लेना, वो डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लेलिस्ट नीचे लिंक है, देख लेना। देखो रूट्स का काम है टू स्टोर फूड, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। देखो रूट्स का क्या क्या काम है, उस प्लांट में ये फूड स्टोर भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है, और क्या करती है ये मिनरल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बाद ये सपोर्ट भी देता है, प्लांट को क्या देता है, सपोर्ट, और बहुत सारा काम है। इसमें क्या होता है देखो, जो ह्यूमस है
ह्यूमस नॉट ओनली रूट से होता है, ह्यूमस जो पॉसिबल चीज है, जो मतलब क्या होता है, जो एडजस्ट हो जाता है इन्वायरमेंट में, वो क्या होता है, ह्यूमस होता है। वो ओनली नॉट ओनली क्या होता है, जे नॉट ओनली रूट से होता है, एक जैविक जो सार बोलती है हम लोग, वो जैविक है, मतलब ये जो डाइजेस्ट हो जाता है नेचर में, उस चीज से होता है। ये स्ट्रीम भी हो सकता है, रूट्स भी हो सकता है, रूट्स भी नहीं भी हो सकता है, इस तरह होता है। तो ह्यूमस प्रोवाइड में ओनली रूट्स इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये होगा डायरेक्टली रूट्स ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। तो ऑप्शन बी होगा हमारा इसमें नेगेटिव करेक्ट आंसर। ये सीटेड फरवरी 2016 में आया था। 41 नंबर देखो, पिक्चर प्लांट नेफेन, नेफेंथी प्लांट तो पता ही है, पिक्चर प्लांट, जिसमें क्या होता है, उसका लीफ को पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद क्या करती है, उसमें इंसेक्ट आता है ना, तभी इस तरह कन्वर्ट कर देता है, इंसेक्ट आता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे नाइट्रोजन डाइजेस्ट करता है, नाइट्रोजन लेता है उससे न्यूट्रिशन। अब देखो ए नंबर क्या है, हैज माउथ कवर्ड विथ हेयरी हुक्स, ये तो नहीं है, इट्स नॉट फाउंड इन इंडिया, ये इंडिया में पाया जाता है। क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड माइस, ये होता है ऑप्शन सी, ये इंसेक्ट को खा जाता है, ऑप्शन सी। अब देखो 42 नंबर देखो, following are some initiative ideas of Sheldon about plant, which of them is scientifically correct। देखो प्लांट का शेल्डन को दिया गया कुछ आइडिया है, शेल्डन ने कुछ आइडिया दिया गया है जो साइंटिफिकली करेक्ट, नीचे कौन सा साइंटिफिकली करेक्ट है, इनिशिएटिव आइडियाज है शेल्डन का जो प्लांट के बारे में दिया गया है। तुमने क्लास में गया, शेल्डन को पूछा कि प्लांट के बारे में कुछ शब्द बताओ, क्या हुआ, शेल्डन ने कुछ आंसर दे दिया, उसके हिसाब से तुम साइंटिफिकली उसको जांच करना है जो ये करेक्ट है कि नहीं। अब देखो सम वेजिटेबल आर फ्रूट, ये क्या होता है, बोटानिकली जो बायोलॉजी है उसमें दो पार्ट है, एक जोलॉजी एक बोटानी। बोटानी पार्ट में क्या होता है, पेड़ वगैरह में प्लांट के बारे में, ये सेल के प्लांट सेल इसके बारे में स्टडी होता है। इसमें क्या होता है, जो टमाटो है, कुकुम्बर है, ये टमाटो है, कुकुम्बर है, ये सारे चीज क्या है, इसको फ्रूट्स में पार्ट क्या है। तो अगर देखा जाए, स्टूडेंट ने बताया कि जो टमाटो है वो भी फ्रूट्स है, सम वेजिटेबल, टमाटो को वेजिटेबल हिसाब से हम लोग लेता है, लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट ने बता दिया कि वो भी एक फ्रूट्स है, बोटानिकली ये करेक्ट है, हमको करेक्ट ऑप्शन बताने वाला जो इनिशिएटिव आइडियाज है। अब देखो हमारा ऑप्शन होगा ए, ये आया था सीटेड सितंबर 2016। अब अल्टीमेटली जो ए करेक्ट हो गया, बाकी सब क्या हो गया, गलत हो गया। 43 देखो, which one of the following is a group of roots, सितंबर सीटेड दिसंबर 2019 में आया था, सब सारे रूट्स का ग्रुप है, बीटरूट, पोटैटो, जिंजर, ये नहीं है, कैरेट, टर्मेरिक, जिंजर, सारे के रूट्स का ग्रुप होना पड़ेगा, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्मेरिक, ये नहीं है, कैरेट, बीटरूट, रेडिश, हाँ ये है, कैरेट भी रूट्स है, बीटरूट भी रूट्स है, रेडिश भी रूट्स है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। 44 नंबर ऑप्शन देखो, देखो क्वेश्चन 44 नंबर, फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द प्लांट सीटेड जनवरी 2021 में आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला वाला, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट का कौन सा किसका पार्ट है, रूट्स का काम है, ये रूट्स का काम है। उसके बाद प्रोवाइड ह्यूमस, ये प्लांट में डायरेक्ट कभी टाइम क्या ह्यूमस नहीं देता है वो फॉइट की तरह। देखो टू स्टोर फूड, ये भी प्लांट रूट्स का भी काम हो सकता है, लीफ का भी काम हो सकता है, स्टेम का भी काम हो सकता है कभी कभी, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ये भी हो सकता है। देखो क्या है, द फंक्शन ऑफ रूट्स आर, इसमें रूट्स का फंक्शन टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, ए है। उसके बाद देखो बी तो नहीं है, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। सी देखो टू स्टोर फूड, सी भी है। डी देखो टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ए भी है। ए सी डी देखो तो कौन सा ऑप्शन में है, ए में है, बी सी डी नहीं होगा, ए सी डी बी में है, हमारा ऑप्शन होगा 44 नंबर बी। ये आया था सीटेड जनवरी 2021 में आया था। अब देखो कौन सा, देखो 45 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए ट्री नेम्ड डिजर्ट ऑक। देखो डिजर्ट ऑक के बारे में तो पता ही है, तो ये देखो दिस ट्री इज फाउंड इन द डिजर्ट अबू धाबी, ये तो नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसके ट्रंक में वाटर स्टोर करती है। देखो दिस ट्री ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज द हाइट ऑफ ए कॉमन क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल अबाउट 4 मीटर्स। हमारा स्कूल में जितना क्लासरूम होता है एलिमेंट्री स्कूल का, एलपी सेक्शन का, उसमें उससे बराबर होता है, कभी कभी उससे
बड़ा भी हो जाता है, ये करेक्ट है। उसके बाद देखो इट इज रूट्स गो डीप डाउन इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच द वाटर लेवल, ये भी सही है। उसके बाद देखो डी नंबर देखो द लेंथ ऑफ द रूट्स ऑफ दिस ट्री अबाउट 50 सक्स ट्रीज लेड डाउन इन द लाइन इनटू, देखो ये साफ साफ लिखा है लाइन इन टू इन वन आफ्टर द अदर, मतलब 50 ट्री ऐसे लाइन करो, ये उसका जो रूट्स होगा उसका बराबर होगा। नहीं, हमको बोला था कि कॉन्सेप्ट सिखाया था तो 30 टाइम्स उसका रूट्स बड़ा होता है पेड़ से, ये करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद देखो दिस ट्री हैज वेरी फ्यू लीव्स, ये करेक्ट है। ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा देखो बी, उसके बाद सी, उसके बाद ई, बी सी ई, इसमें है देखो बी सी ई, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी है करेक्ट। ये आया था सीट जनवरी 2023 में आया था। अब देखो कंसेप्ट तो क्लियर हुआ, अगर कमेंट में बताना क्लियर हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो बताना, कुछ डाउट होगा तो बता देना। 46 नंबर क्वेश्चन देखो consider the following main function of the plant to produce and store food. B number to give strength and support to the plant. C number to transport water and minerals from roots to other parts of the plant. The main functions of the stem, इसमें जो फंक्शन दिया गया एबीसी में कौन सा स्टेम का फंक्शन है। अब देखो to produce and store food, स्टेम कभी कभी क्या करती है, स्टेम प्रोड्यूस फूड नहीं करता है। उसके बाद देखो to give strength and support to the plant, ये होता है सपोर्ट देता है प्लांट को। उसके बाद सी नंबर देखो टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये क्या करती है, जब जाइलेम टिश्यू से हेल्प से, टिश्यू का हेल्प से मदद से क्या करती है, ये रूट से लिया वाटर जो जहां पे खाना पकेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से उसमें लेके पहुंच देता है, वो होगा सी नंबर भी होगा। ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, ऑप्शन ए ओनली बी एंड सी करेक्ट है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। अब देखो वीडियो यहां तक ही है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर सकती हो वहां से, और दूसरे वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना वहां से, कंसेप्ट वगैरह सब है उसमें, देख लेना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना।